कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के बारे में बात करेंगे। एकदम डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा कि इतना ज़्यादा क्रेज़ क्यों होता है। सब कोई ये सोचते हैं कि अलॉटमेंट में हमें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, जिसको शॉर्ट में सीएसई बोलते हैं, ये ब्रांच हमें मिल जाए, या फिर आईटी मिल जाए, या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मिल जाए। ये सभी के ब्रांच के बारे में इतना ज़्यादा क्रेज़ क्यों है, क्रेज़ मतलब इतना एक्साइटमेंट क्यों होता है, वो आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये बताना चाहूँगा, मैं भी एक कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट रह चुका हूँ। तो मैंने बीटेक का 4 साल पढ़ाई किया है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, इसीलिए मैं भी आपको अच्छे से बता सकता हूँ कि मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग क्यों लिया, और ऑल ओवर इंडिया जो भी स्टूडेंट्स होते हैं जेईई एग्जाम के बाद कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के बारे में क्यों इतना ज़्यादा सोचते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आकाश दास, आज मैं आपको बताऊंगा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के बारे में। तो शॉर्ट में क्या बोलते हैं, सबसे पहले समझ लेते हैं। इसको बोलते हैं सीएससी। सीएससी मतलब कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। इसका और क्या अल्टरनेटिव्स होता है? एक अल्टरनेटिव है आईटी। आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बराबर, पूरा ऑलमोस्ट बराबर होता है सीएससी और आईटी। दोनों के बीच में मतलब 80% सिमिलैरिटीज़ है, 20% डिफरेंसेस है। मैंने एक वीडियो में बताया था, वो कमेंट में जाके मैंने चेक करा, सब कोई पूछ रहे हैं कि सर हमें वो 20% डिफरेंस समझा दीजिए क्या है। अगला वीडियो यही रहेगा कि 20% डिफरेंस क्या होता है सीएससी और आईटी के बीच में। अभी हम लोग समझते हैं ये जो सीएससी है इतना ज़्यादा क्रेज़ क्यों है। सबसे पहला चीज़ पैसा। हर कोई पैसे के बारे में सोचता है। जो भी लिविंग होता है, जो भी काम करते हैं, हमेशा हर कोई सोचता है कि कितना ज़्यादा पैसा मिले, मुझे कहाँ से ऐसा क्या करूँ ताकि सबसे ज़्यादा मुझे मिले। तो उसके लिए क्या होता है, जब आप कंपनी में प्लेसमेंट लेते हो, प्लेसमेंट कैसे होता है, जब आप इंजीनियरिंग डिग्री 4 साल का कर लेते हो उसके बाद आपका प्लेसमेंट होता है। तो प्लेसमेंट में हमेशा सीएससी ब्रांच के बच्चे को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स। क्योंकि उसके लिए मैं आपको थ्योरी समझाता हूँ। सपोज 2 ब्रांचेस हैं, सीएससी ब्रांच एक है, दूसरा है ईसीई। ठीक है, ईसीई मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। जो सीएससी के बच्चे होंगे ना, वो उनके कोर सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर डीबीएमएस पढ़ेंगे, फिर कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ेंगे, ऐसे सारे सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। बट ईसी के बच्चे क्या पढ़ेंगे, सिस्टम्स एंड सिग्नल्स पढ़ेंगे, और भी काफ़ी सारा उनका कोर होता है। मैं तो ईसी का स्टूडेंट नहीं हूँ, बट मैंने एक वीडियो बनाया था ईसी में क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, वहाँ से मुझे पता चला कि उनके सारे कोर पेपर्स होते हैं। और कंप्यूटर साइंस से अगर लेना है उनको इलेक्टिव लेना पड़ता है। अब इलेक्टिव में उतना ज़्यादा पढ़ाई नहीं होता, उनका प्रैक्टिकल भी नहीं होता। इलेक्टिव सब्जेक्ट्स आर कम्प्लीटली थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स। तो जब प्लेसमेंट होता है, प्लेसमेंट जनरली आईटी कंपनीज में होता है। आईटी कंपनीज मतलब जो सॉफ्टवेयर कंपनीज होता है, जहाँ पे सॉफ्टवेयर में सर्विस और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में काम करते हैं। तो ईसी का बच्चा अगर कोई एक आईटी कंपनी में जाना चाहेगा और सीएससी का बच्चा एक आईटी कंपनी में जाना चाहेगा, तो ईजी किसके लिए होगा? ऑब्वियसली सीएससी के बच्चे के लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी कोर में इतना सारा सब्जेक्ट पढ़ चुका है। तो जो पैकेज मिलता है वो सीएससी के बच्चों को ज़्यादा मिलता है और एज़ कम्पेयर टू ईसी के बच्चे। अगर ईसी के जो स्टूडेंट्स हैं वो अगर कोर कंपनीज में ध्यान दें तो वो बहुत बेहतर होगा अगर उनका इंटरेस्ट है तो। फॉर एग्जांपल वीएलएसआई है, तो वीएलएसआई एक ऐसा डोमेन है जहाँ पे ईसी के बच्चे जा सकते हैं। सीएससी का बच्चा वहाँ पे क्या होगा, बहुत सारा प्रोग्रामिंग कर लिया होगा जो सीएससी का बच्चा होगा, तो उसको उतना कोर का आइडिया नहीं होगा, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का उसको हार्डवेयर के बारे में उतना नॉलेज नहीं होगा। सॉफ्टवेयर में तो बहुत नॉलेज होगा, कंप्यूटर में क्या क्या पार्ट्स हैं, क्या सॉफ्टवेयर कैसे बनता है, कोड बनता है, वो सब पता है। बट हार्डवेयर में क्या कंपोनेंट्स है, ट्रांजिस्टर कौन सा है, कितना वेराइटी ऑफ ट्रांजिस्टर्स है, वो सभी उसको नहीं आएगा। अलग से पढ़ाई करे अलग बात है, बट सब्जेक्ट्स में ईसी के स्टूडेंट्स जो होंगे वो अपने सब्जेक्ट्स में पढ़े हुए हैं। बल्कि जो ईसी के स्टूडेंट्स हैं वो कंप्यूटर के ये सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ते हैं। इलेक्टिव में ले तो पढ़ सकते हैं। अब थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ समझो चीज़ों को, कि जो सीएससी का स्टूडेंट होता है उनके कोर में जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं कंपनी को वही चाहिए, पर्टिकुलरली आईटी कंपनीज, जो गूगल, अमेजॉन, फेसबुक वो होता है। और जो ईसी के स्टूडेंट्स अगर वही सेम गूगल, अमेजॉन, फेसबुक ऐसे कंपनीज में जाना चाहते हैं तो उनको अलग से पढ़ाई करना पड़ेगा, सेपरेट सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, कोचिंग लेना पड़ेगा, अपने दोस्तों से हेल्प लेना पड़ेगा, ऑनलाइन पढ़ना पड़ेगा। सीएससी बच्चे वही ऑनलाइन पढ़ेंगे, दोस्तों से पढ़ेंगे, उनको कोई कोर सब्जेक्ट का ऐसे प्रेशर नहीं रहेगा, क्योंकि उनके कोर में आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा, डीबीएमएस आएगा, कंप्यूटर नेटवर्क आएगा। यही सब चीज़ पूछा जाता है कंपनी के इंटरव्यूज़ में, उनके कोडिंग राउंड्स में, वो सारा चीज़ उनको ऑलरेडी पता है। तो इसीलिए उनको टेंशन और प्रेशर नहीं रहता इसी जैसा कोर सब्जेक्ट पढ़ने के लिए। अगर कोई ट्रिपल ई का स्टूडेंट्स है, ट्रिपल ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, या फिर डबल ई का स्टूडेंट्स है मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डबल ई मतलब इसी को भी डबल ई बोलते हैं। सपोज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मान लो, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसका अगर कोई स्टूडेंट है वो भी पढ़ना चाहे चीज़ों को तो उसको डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि उसको पहले अपना कोर का पढ़ाई करना पड़ेगा, फिर जाके कंप्यूटर सब्जेक्ट्स को पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ गया क्यों इतना इजी और डिफ़िकल्ट, मतलब क्या चीज़ होता है। अगर वो लोग कोर कंपनी में जाते हैं, कोर कंपनी मतलब जैसे
बहुत सारा कोर कंपनी होता है, मैं अभी नाम लेना नहीं चाहूँगा, बट इसी के कोर कंपनीज होते हैं। अगर वहाँ पे आप लोग प्लेसमेंट लेते हो इसी ब्रांच से, तब अच्छा चीज़ है। और एक ऑप्शन क्या होता है, टॉकिंग अबाउट ब्रांच चेंज। ठीक है, ब्रांच चेंज का मतलब क्या होता है कि फॉर सपोज आपका रैंक उतना अच्छा नहीं है, बट थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करके आपको इसी में एडमिशन मिल गया किसी कॉलेज में। अगर इसी में मिल गया तो आप फर्स्ट ईयर के बाद अपना ब्रांच को चेंज करके आराम से सीएससी में अपना ब्रांच को चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने अभी रिसेंटली सुना कि एक मेरा जूनियर था स्कूल टाइम का, उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग को चेंज करके इसी ब्रांच में उसने स्विच करा। मेरे खुद के कॉलेज में भी इसी ब्रांच से काफ़ी लोग जंप करके सीएससी ब्रांच में आए हुए। तो ये कैसे होता है, दिस इज कॉल्ड ब्रांच चेंज। अगर आपके फर्स्ट ईयर में 8.5 सीजीपीए से अगर ऊपर है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे तो जो 9 सीजीपीए से ऊपर स्टूडेंट्स रहेंगे उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। आप अपना ब्रांच चेंज कर सकते हैं आफ्टर फर्स्ट ईयर। गॉट इट। तो अगर आप लोग ब्रांच चेंज करना चाहें तो फर्स्ट ईयर में बहुत मन लगा के एकदम दम लगा के पढ़ाई कीजिए, उसके बाद आप ब्रांच चेंज के लिए अप्लाई कीजिए, ब्रांच चेंज हो जाएगा। रूल्स भी रहता है कि 10% ऑफ द स्टूडेंट्स ब्रांच चेंज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट आप मेहनत कीजिए, टॉप में आ जाएंगे तो आप टॉप 10% में आ जाएंगे, ब्रांच चेंज कर पाएंगे। तो प्लेसमेंट की बात हो गया, पैसा ज़्यादा होता है। और उसके साथ साथ अगर इंटरेस्ट है आपका शुरू से, जैसे अगर आप जेई एडवांस का रिजल्ट देखोगे, ठीक है, जेई एडवांस्ड ये कब होता है, जब आप मेन क्लियर कर लेते हैं, जेई एडवांस्ड पेपर देने का मौका मिलता है आईआईटीज़ में एडमिशन लेने के लिए। दिस इज ओनली फॉर आईआईटीज़। अब दूसरा जो क्वेश्चन है आप सभी का कि क्या भैया हम लोग बस आईआईटी और एनआईटी से पढ़ाई करेंगे तभी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन पाएंगे क्या, या फिर अच्छे कंपनीज मिलेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑफ कैंपस अप्लाई करोगे, जैसे आप ट्रिपल आईटी से हो, बिट्स पिलानी से हो, बिट्स का कोई भी कैंपस से हो, वीआईटी से हो, या फिर कोई भी प्राइवेट कॉलेज हो। मैं भी प्राइवेट कॉलेज हूँ, फिर भी मेरा प्लेसमेंट हुआ है आईटी कंपनी में हुआ है। ठीक है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। मेरा ब्रांच था सीएससी और आईटी कंपनी में प्लेसमेंट है। कंपनी सीएससी का ऐसा कुछ नहीं होता, इसी का बच्चा भी वहाँ पे बैठता है, सेम लेवल ऑफ पैकेज लेता है, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। बट डिफिकल्टी थोड़ा सा उनको ज़्यादा हो जाता है, अपना कॉलेज का खुद का पढ़ाई देखना पड़ता है। अभी ऑनलाइन में तो उतना पता चला नहीं है, क्योंकि सब लोग आराम से जुगाड़ करके लिख लिए, उनको पता नहीं है उनका ब्रांच का पेपर क्या कंटेंट है कैसा है। बट जब ऑफलाइन एग्जाम होगा तो उनको खुद पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारे एग्जाम्स पास करने पड़ेंगे, अदरवाइज बीटेक में बैक लगना एक सीन है। मैं एक वीडियो में बताऊंगा कि बीटेक में बैक को कैसे क्लियर करते हैं। बैक मतलब आपका फेल पेपर जो होता है उसको कैसे क्लियर करते हैं। अगर मैं ज़्यादा स्पीड बोल रहा हूँ तो प्लीज़ आप वीडियो को स्लो करके देख लीजिए, जो स्पीड होता है उसको चेंज करके 0.75 या फिर कुछ करके देख लीजिए। काफ़ी लोग बोलते हैं 0.5x में देख सकते हैं, देखना चाहो तो देख सकते हो। मैं थोड़ा फास्ट बोलता हूँ, वर्ड्स पर मिनट बहुत तेज़ है मेरा, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट है वैसे। बात कर रहा था मैं आईआईटीज़ के बारे में। तो आईआईटीज़ में जो आप टॉप रैंक्स देखेंगे ना, जब जेई एडवांस का रिजल्ट आता है, 1 से 50 तक आप रैंक देखिए। रैंक मतलब AIR, ऑल इंडिया रैंक। मैक्सिमम स्टूडेंट्स उसमें से आईआईटी बॉम्बे ज्वाइन करते हैं, ठीक है, आईआईटी बॉम्बे, और उसमें उनका ब्रांच रहता है सीएससी। सीएससी मतलब कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। ये क्यों है? क्योंकि बहुत डिमांड है वो सीएससी का, कंप्यूटर साइंस का। हर कॉलेज में कंप्यूटर साइंस का डिमांड बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए जो टॉप रैंकर्स होते हैं वो हमेशा प्रेफर करते हैं सीएससी के लिए। चीज़ें उनको बहुत प्रैक्टिकल देखने को मिलता है, सीखने को मिलता है। अब आईटी के स्टूडेंट्स हैं, हाँ आईटी सेकंड प्रायोरिटी में आएगा, बट वो ऑब्वियसली ईसी से AAA से ऊपर आएगा। आपको और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अगर ईसी के एक दमदार स्टूडेंट हो, आप अच्छे से पता है ईसी ब्रांच कोई बुरा नहीं है। इनफैक्ट मैं और एक वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे बताऊंगा कि ईसी, हाउ ईसी इज नोन एज द ऑलराउंडर ब्रांच। वहाँ पे सॉफ्टवेयर का भी पढ़ाई करोगे, आप हार्डवेयर का भी पढ़ाई करोगे, ठीक है। तो सीएस के बारे में मैंने बताया कि सबसे पहला पॉइंट जो है वो पैसा बहुत ज़्यादा है। जब आप प्लेसमेंट लेते हो लाखों में करोड़ों में पैकेज मिलता है, एंड दिस इज रियलिटी। बट वो रियलिटी में आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा सीटीसी के बारे में, ठीक है, हैंडराइटिंग को इग्नोर करना। सीटीसी मतलब कॉस्ट टू कंपनी, मतलब कि आपका 43 LPA, सॉरी LPA, 43 LPA अगर आपका पैकेज है तो 43 LPA डिवाइडेड बाय 12 वो आपको पैकेज नहीं मिल रहा होगा। मतलब हर महीने उतने लाख रुपए नहीं मिलेंगे। उसमें आपका क्या आता है, शेयर्स आता है, ठीक है, कंपनी का शेयर्स या फिर स्टॉक्स जिसे बोलते हैं। फिर आपका इंश्योरेंस आता है, ठीक है, इंश्योरेंस आता है, फिर ज्वाइनिंग बोनस आता है, ठीक है। इतने सारी चीज़ों को मिला के कंपनी को कितना कॉस्ट बढ़ रहा है एक एम्प्लॉय को 1 साल के रखने के लिए, वो काउंट होता है 43 LPA। नो डाउट फिर भी आपके लिए तो खर्चा हो रहा है ना, तो इसीलिए आप काउंट कर सकते हो। उसका सिस्टम और अलग से बताऊंगा, अगर चाहते हो डिटेल में जाना कमेंट में बता दो। डेली के वीडियो, छोटे छोटे वीडियो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाई कंप्यूटर साइंस इज द मोस्ट डिमांडिंग ब्रांच। क्योंकि इतना डिमांड है कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए हमेशा, मतलब बच्चों में ये क्रेज़ रहता है कि मुझे कंप्यूटर साइंस चाहिए, आईआईटी में चाहिए, एनआईटी में चाहिए, कोई भी प्राइवेट कॉलेज चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, बट ब्रांच चाहिए मुझे सीएसई। क्लियर हो गया?
और जो कुछ पॉइंट्स होगा आप ऐड करना चाहते हैं, कुछ अगर मैंने मिस आउट कर दिया कमेंट में बताना। 2 वीडियोस मैं रेकमेंड करूँगा, आपको जस्ट एंड स्क्रीन में दिखाई देगा। एक होगा कि मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस, प्लेसमेंट एक्सपीरियंस कैसा रहा, और साथ में मतलब सीएससी का स्टूडेंट है इसलिए मैं बता रहा हूँ। और साथ में दूसरा वीडियो रहेगा कि व्हाट आर द सब्जेक्ट्स इन सीएससी। जो 4 साल के बीटेक आप करोगे, अगर वो वीडियो नहीं देखे हो अभी तक, वो वीडियो तुरंत देखना, आपको कार्ड में भी मिल जाएगा और एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा। उसको क्लिक करके देखना कि हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर, कितने सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से सेमिस्टर में है। ऑल ओवर इंडिया ऑलमोस्ट सेम पैटर्न को फॉलो किया जाता है। और सीएससी मतलब ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि बस कंप्यूटर होगा। फर्स्ट ईयर में आपको सभी चीज़ पढ़ना पड़ता है। फिजिक्स पढ़ाई करोगे, केमिस्ट्री पढ़ाई करोगे, इलेक्ट्रिकल पढ़ाई करोगे, इवन आपका बायोलॉजी भी होता है आजकल डेट में इंट्रोड्यूस हो गया। मैंने खुद पेपर दिया था इंजीनियरिंग बायोलॉजी, तो बायोलॉजी का भी पेपर होगा। तरह तरह की चीज़ें, इकोनॉमिक्स होगा, बिजनेस के पेपर्स होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रहेगा। बट कोई बात नहीं, मैं आपको डिटेल में एकदम आराम से सब चीज़ समझा दूंगा, सब चीज़ ऐसे एक्सप्लेन करके बताऊंगा। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, पहली बार चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिल रहे होंगे अगले वीडियो में, तब तक ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।